मूवी की स्टार्टिंग में हमें पहले फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ फ्रेंड्स मदद मांगने के लिए सॉयर फैमिली के पास में जाते हैं। वहां पर लेदरफेस भी होता है। वो फैमिली वाले उन सभी फ्रेंड्स को मारना शुरू कर देते हैं। उन सब फ्रेंड्स में एक लड़की बच के भाग जाती है और सीधा वो पुलिस के पास में जाके सब कुछ बता देती है। सो अब यहाँ से इस मूवी का स्टार्ट होता है। पुलिस अब सॉयर फैमिली के घर पर पहुंचती है और लेदरफेस जिसका नाम जेड होता है उसे बाहर भेजने को बोलती है। सॉयर फैमिली वाले किसी को भी कहीं भेजना नहीं चाहते और वो सभी लोग अपने बचाव के लिए गन के साथ में होते हैं। सिर्फ किसी तरह से उस फैमिली को जेड से सरेंडर करवाने के लिए मनवा लेती है, लेकिन अब तभी वहां पर सिटी के मेयर के साथ में और भी कई सारे लोग आ जाते हैं। शेरिफ बोलता है कि मैंने सब कुछ यहाँ पर संभाल लिया है, लेकिन फिर भी मेयर उसकी बात को ना मानकर पूरे घर पर फायरिंग करवाकर आग लगवा देता है और साथ में घर पर गोलियां भी चलवा देता है। अब कुछ ही समय बाद में सभी सॉयर लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस वाले बर्निंग स्पॉट पर जाके चेक करते हैं कि कोई वहां पर बचा तो नहीं है और बचे हुए सामान को यादों के तौर पर लेके उनकी फोटो भी खिंचवाते हैं। इसी बीच में सॉयर फैमिली की एक औरत बच जाती है जिसके पास में एक बच्चा था। गेन मिलर नाम का एक आदमी और उसकी वाइफ किसी को पता चले बिना बच्चे को ले लेते हैं और औरत को मार देते हैं। अब टाइम शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। यहाँ पर हेदर नाम की एक लड़की होती है जो वो एक मॉल में काम करती है। वहाँ उसकी फ्रेंड निक्की उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर ये लोग किसी वेकेशन पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में जाने के लिए प्लान बनाते हैं। हेदर का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम रायन है। वो दोनों आपस में काफी प्यार करते हैं। हेदर को अब तभी वहाँ पर पोस्टमैन के द्वारा एक मेल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दादी 3 हफ्ते पहले गुजर गई। हेदर को अपनी दादी के होने का कोई आइडिया नहीं था। अब हेदर जाके अपने मॉम डैड से इसके बारे में पूछती है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ये लोग उनके असली पेरेंट्स नहीं हैं। इन्होंने सॉयर फैमिली से हेदर को अडॉप्ट किया है। ये जानकर हेदर बहुत ही निराश होती है क्योंकि इन लोगों ने पहले नहीं बताया था कि वो अडॉप्टेड है और वो अब अपने मॉम डैड के घर को छोड़कर रायन के पास में चली जाती है। रायन के घर पर निकी का बॉयफ्रेंड केनी भी होता है। हेदर उन सभी को अपनी स्टोरी बताती है। वो सारे फ्रेंड्स वेकेशन पर घूमने जाने वाले होते हैं। हेदर को यहाँ पर अपनी दादी की वसीयत से एक बड़ा बंगला उसके नाम पर मिलता है, तो वो सभी लोग अब वेकेशन पर जाने के बजाय इस जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग कार में बैठकर टेक्सास के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी और यहाँ पर उन्हें डेरिल नाम का एक बंदा उनसे लिफ्ट मांगता हो मिलता है। ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो सभी लोग डेरिल को लिफ्ट देने के लिए मान जाते हैं। हेदर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके नाम पर ये जो वसीयत है वो कैसी होगी। अब अगले दिन जब वो सभी लोग टेक्सास पहुंच जाते हैं और टेक्सास में वो अपनी बड़ी सी हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। गेट पर उन्हें इस घर के कागज और चाबी देने के लिए उसी फैमिली का वकील होता है। चाबी लेने के बाद में वो सारे फ्रेंड्स अब अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में वो सारे लोग इस घर को देखकर बेहद ही हैरान होते हैं क्योंकि ये दिखने में काफी आलीशान होता है। हेदर को खुद भी नहीं पता होता है कि उसके पूर्वज इतने रईस थे। सभी लोग घर के हर कमरे में जाकर उसे देखते हैं। हेदर बाहर गार्डन में आके देखती है तो उसे सॉयर फैमिली के सभी मरे लोगों की कब्र दिखाई देती है। घर में यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान नहीं होता है, इसीलिए सभी लोग मिलकर अब शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। मगर यहाँ पर जो डेरिल था वो कहता है कि मैं घर पर ही रहूंगा और थोड़ी देर बाद में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। डेरिल अब घर में अकेला होता है और अकेले में उसे ऐसी कीमती चीजों को देख के उसके अंदर का चोर बाहर निकल आता है और कीमती चीजों को वो चुरा के बैग में अब डालने लगता है। वो और भी कीमती चीजों को ढूंढने के लिए किचन में जाता है जहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। उसे देख के डेरिल को लगता है कि ये दरवाजा शायद खजाना छुपाने के लिए बनाया गया होगा। वो उसे देखकर अंदर जाता है। वो मन ही मन में ढेर सारे खजाने को एज्यूम कर रहा था, मगर जब वो अंदर जाता है तो उसे यहाँ पर लेदरफेस यानी कि जेड मिलता है जो वो डेरिल के ऊपर एक हथौड़े की मदद से हमला करके उसे मार देता है। अब अगले सीन में हमें हेदर को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात डिप्टी कार्ल हार्मटन से होती है। दोनों लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और तभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है। मेयर को यहाँ पर पता चलता है कि हेदर सॉयर फैमिली से बिलोंग करती है जिसे कार्सन हवेली विरासत में मिली है। सभी फ्रेंड्स अब कार में बैठकर वापस घर आ जाते हैं। घर आने पर उन्हें पता चलता है कि घर की यहाँ पर चोरी हुई है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब डेरिल ने किया होगा। वो लोग अब सभी चीज को भुलाकर आपस में ड्रिंक करते हैं। अब थोड़ी देर बाद में जब सभी लोग अपने काम में बिजी होते हैं और केनी यहाँ पर किचन में खाना बना रहा होता है तो उसे भी वहीं पर सीक्रेट डोर दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है और थोड़ी अंदर जाने के बाद में जेड भी उसे पकड़कर मार देता है। रायन उस समय पूल खेल रहा होता है और निकी तभी अचानक से उसे किसी जगह पर जल्दी से चलने के लिए बुलाती है। वो रायन को एक फार्म हाउस में ले जाती
जाती है और अपने कपड़े उतार कर उसे सेड्यूस करने लगती है। इस साइड हेदर अब घर में अकेली होती है। वो बाकी कमरों को चेक कर रही होती है जो उसने पहले नहीं देखा था। हेदर को अपने मॉम की तस्वीर भी मिलती है। जब वो इसके बाद में एक कमरे में जाती है तो अचानक से उसे एक बूढ़ी औरत की लाश दिखाई देती है। वो तुरंत घबरा के नीचे बाकी लोगों के पास में जाती है और जब वो किचन में जाती है तो जेड उसी किचन में होता है जो वो डेरिल के कटे हुए हाथ की उंगलियां काट रहा होता है। जेड अब हेदर पर भी हमला करके उसे तहखाने में ले जाता है। कुछ देर बाद में जब हेदर की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वही आदमी एक चैनसॉ के साथ में है और उसी चैनसॉ की मदद से उसके फ्रेंड केनी को बीच से वो काट देता है। हेदर अब डर के सीधा जल्दी से उस जगह से भागती है और भाग के बाहर जाती है। जेड अब चैनसॉ लेकर हेदर को दौड़ाता है। इधर रायन और निकी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आके देखते हैं। वो ये देखते हैं कि कोई आदमी चैनसॉ लेके कब्र में छेद कर रहा है और उसी कब्र में हेदर अपने बचाव के लिए छिपी होती है। जेड अब रायन और निकी को देख के उनके पीछे पड़ जाता है। वो जल्दी से फार्म हाउस के अंदर जाकर गेट को बंद कर लेते हैं। जेड चैनसॉ की मदद से गेट को काटने की कोशिश करता है मगर हेदर अपनी कार लाके उन दोनों को बचा लेती है। सभी लोग कार में बैठकर वहां से भागते हैं और जेड अभी भी इनके पीछे पड़ा होता है। बाहर जाने का जो गेट था वो बंद था। रायन कार को फुल स्पीड में गेट से टक्कर मारता है मगर गेट नहीं टूटता। इतने में जेड पीछे से आके कार के टायर को काट देता है जिससे डिसबैलेंस होकर कार का अब एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रायन की यहाँ पर तुरंत ही मौत हो जाती है और जेड निकी के ऊपर चैनसॉ से हमला करके उसे मार देता है। अब लास्ट में हेदर बचती है। वो अपने बचाव के लिए जल्दी से भागती है। जेड अभी भी पीछे पड़ा होता है। हेदर पास में चल रहे मेले में जाती है जहाँ डिप्टी कार्ल होता है और वो उसे बचा लेता है मगर जेड भी बच के भाग जाता है। हेदर को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। हेदर पूरी सिचुएशन बताती है कि उसके साथ में क्या हुआ। पुलिस के पास में सॉयर के फैमिली की फाइल बॉक्स में होती है जो वो लाके हेदर के सामने रखते हैं। जब पुलिस हेदर को अकेला छोड़ के अलग जाती है तो हेदर उन सारी फाइल्स को पढ़ती है जहां पर उसे अब सच्चाई पता चलती है। उसे ये पता चलता है कि मेयर के साथ में कई पुलिस वालों ने मिलके सॉयर फैमिली वालों को मार दिया। इसके अलावा उसे कुछ और भी चीजें पता चलती हैं जिससे लगता है कि पुलिस उसकी हेल्प नहीं बल्कि उसका यूज करेगी। इसीलिए हेदर वहां से भाग जाती है। मेयर ने एक पुलिस वाले को सॉयर के घर पर वहां की सिचुएशन पता लगाने के लिए भेजती है। पुलिस वाला कार्सन हवेली में जाता है। वो धीरे धीरे करके अब और भी अंदर जाता है। खून के निशान को फॉलो करते हुए वो उसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। वहां पर एक बॉक्स होता है और जब वो उसे खोलता है तो अचानक से उसमें से निकी दिखाई देती है जिसे वो चौंक के उसे मार देता है। मेयर उसे वहां से निकलने के लिए कहता है मगर जब वो बाहर निकलता है तो बाहर जेड होता है जो वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। हेदर के पीछे मेयर पड़ा होता है जिससे बचने के लिए वो डिप्टी कार्ल की कार में बैठ जाती है। हेदर उसे किसी सेफ जगह पर ड्रॉप करने को कहती है मगर हेदर को ये नहीं पता होता है कि डिप्टी कार्ल मेयर का ही बेटा है। वो हेदर को सीधा उसी स्लॉटर हाउस में ले जाता है। ये स्लॉटर हाउस सॉयर खानदान का ही होता है जो कि वो अब बंद हो चुका है। कार्ल हेदर को वहां पर बांध देता है और बाहर जाकर अपने डैड का वेट करता है। हेदर अकेले बंधी होती है लेकिन तभी वहां पर जेड चैनसॉ लेके आता है। जेड अब हेदर को चैनसॉ से मारने वाला होता है लेकिन तभी उसको हेदर के चेस्ट पर एक निशान दिखाई देता है। जेड इस निशान को देख के पहचान जाता है कि ये लड़की सॉयर फैमिली की है और अब जेड हेदर के मुंह से टेप हटाता है और हेदर बताती है कि मैं तुम्हारी कजिन हूँ और इसके बाद में जेड उसके हाथों से रस्सी काट देता है मगर तभी अचानक से पीछे से मेयर आ जाता है और वो जेड के सर पर हमला कर देता है। हेदर वहां से भाग जाती है। किसी तरह जेड सभी लोगों से लड़ के अपनी जान बचा के उन लोगों को मार देता है और यहाँ पर मेयर की भी मौत हो जाती है। अब लास्ट में जेड और हेदर बचते हैं। दोनों लोग कार्सन हवेली लौट जाते हैं। हेदर जेड के घावों को साफ करती है। हेदर को यहाँ पर एक अपने दादी की चिट्ठी मिलती है जिसे वो पढ़ती है और जिसमें उसकी दादी ने लिखा होता है कि ये घर अब से तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर सॉयर फैमिली का खून है। तुम्हारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी होंगी और हाँ तुम्हारा असली नाम एडिथ रोज सॉयर है। और इसके पढ़ने के बाद में मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी 2013 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।